हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंपॉर्टेंट सेशन क्या है? ये इंपॉर्टेंट वीक है। हमने कल ही इस हफ्ते की अहमियत, कल क्या पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहे थे कि बहुत सारी इवेंट्स से लेस अब डेज आ रहे हैं, थोड़ा सा कॉशन रखना है। आज भी हमें वो एग्जिट पोल्स पे, वो यूएस के दिक्कत भरे क्यूज पर, मॉनेटरी पॉलिसी की तैयारी करनी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी करना है। काफ़ी कुछ इवेंट सामने खड़े हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस समय यूएस के क्यूज बन जाते हैं और यूएस में ओवरनाइट कल का जो क्यूज है वो थोड़े से दिक्कत वाले। तीनों बेंचमार्क यूएस के कल 1.5 से 2%, 1.5 डाउ था, 2% नैस्डैक पिटता हुआ नजर आया। दरअसल रीसेंट अपमूव्स के बाद, इस ऑप्टिमिज्म के बाद कि फेड शायद स्टेप डाउन करेगा, ब्याज दरों में बढ़त का सिलसिला ठंडा पड़ेगा, उस पर बार बार रह रहे कि डेटा पॉइंट्स क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। वो नर्वसनेस है, अनसर्टेनिटी है जो यूएस में दबाव बना रही है और दिन के लोज पे जाके डाउ बंद होता हुआ नजर आया कल के ट्रेडिंग सेशन में। हालांकि कल दिन के लोज पे बंद हुआ था, इस समय फ्यूचर्स तो फिर भी स्लाइटली इन ग्रीन है, फ्लैट है, स्लाइटली इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं। पर फिर भी हम तो केवल 1/4 1/3% दबाव पचा के गए थे कल 3:30 बजे फ्यूचर्स में, और एक्चुअल सेशन में प्रेशर कहीं ज्यादा बन गया, वो थोड़ा सा समीकरण बिगड़ गया। तो अब एशिया आपको दबाव में नजर आएगा, सारे के सारे एशियन मार्केट्स। अब उसमें निक्केई को छोड़ दीजिए, जो अपनी चाल चलता है, लास्ट मैंने देखा तो वो इन ग्रीन था। निक्केई को छोड़ दीजिए, डेवलप्ड मार्केट है, बाकी सारे के सारे एशियन पैक्स हल्की कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए, और एसजीएक्स निफ्टी भी कह रहा है कि अब थोड़ा सा प्रेशर माउंट हुआ है, लेकिन अभी भी डिसेंट आधे % से कम कमजोरी के साथ हम शुरू करेंगे 75 पॉइंट के दबाव के इंडिकेशन आते हैं। जरा कैमरा जूम करिए, दिखाइए आज की पिच। थोड़ा सा ओवरनाइट बारिश आ गई। हाँ, ओवरनाइट बारिश आई है। क्या करें, इसका मतलब क्या है? अब सुबह की पिच कितनी बिगड़ गई है बारिश के कारण? देखिए, शुरुआती पिच तो खराब है, थोड़ी देर खेलते खेलते वो ड्राई हो जाए तो अलग बात है। हाँ। लेकिन शुरुआत में ऐसा लग रहा है पिच गड़बड़ है, क्योंकि जो अचानक से बारिश आई नहीं, किसी को उम्मीद नहीं थी और उसने पिच गीली कर दी एकदम। तो कितनी जल्दी पानी हटा के उसको भूल जाती है, डिगेबल कर लेना अपने आप को। एक तो ओवरनाइट बारिश हुई, दूसरा हम लोग पता नहीं कैसे देखेंगे वो एग्जिट पोल्स का आउटकम। तो बारिश के बादल तो मंडरा ही रहे हैं थोड़े थोड़े। अब बरसे नहीं, कौन से बादल आ गए? नहीं, एग्जिट पोल भी के भी बादल इसलिए मंडरा रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत क्लैरिटी नहीं है। कई सारे उसमें अंदर प्रश्न हैं जिनका जवाब मार्केट को चाहिए, और वो मिलेंगे हमको 8 तारीख को, उससे पहले जवाब मिलेंगे नहीं। तो ये बारिश मान लीजिए आज दिन में आपको नहीं बहुत बारिश महसूस हो रही, तब भी आपको बदली छाई हुई है, कभी बरस सकता है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। थर्सडे को तो आउटकम काउंटिंग है, एमसीडी की तो कल ही काउंटिंग है ना, वेडनेसडे को एक दिन पहले एमसीडी 7 तारीख, कल 7 है ना, एमसीडी कल हो जाएगी। तो एमसीडी का तो रिजल्ट एग्जिट पोल जैसा दिख रहा है, तो वो सही होगा। और जो दूसरे एग्जिट पोल्स हैं राज्यों वाले, हिमाचल और गुजरात के, उसमें दोनों बीजेपी को बढ़त है।